जैसे वीडियो एडिटिंग में की फ्रेम, एनिमेशन, ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक और चीज़ है जो वीडियो एडिटिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो है मास्किंग, जिसका यूज़ करके हम कुछ इस तरह के एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, इसके जैसा ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हो, एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में क्रिएट करेंगे, और वो भी अलाइट मोशन में। और अलाइट मोशन में दो ऑप्शन होते हैं मास्किंग को यूज़ करने के। पहला है ग्रुप एंड मास्क, देन क्लिपिंग मास्क, और एक टूल अलाइट मोशन में होता है वेक्टर ड्राइंग, जिसका यूज़ करके हम कस्टम मास्किंग कर सकते हैं। तो यार अब क्या इंट्रो में ही सब कुछ सीखोगे, चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिगिनर जिनको मास्किंग क्या होता है वो नहीं पता, तो वो एक एग्जांपल से समझो। लाइक वॉल पे एक विंडो है, उसको ओपन करने के बाद बाहर का व्यू दिखता है, तो यहाँ पे विंडो एक मास्क का काम कर रही है। तो अलाइट मोशन में हमें कुछ शेप्स दिए जाते हैं जिनको हम काफ़ी टाइप से यूज़ करते हैं, और इनकी थ्रू हम मास्किंग भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप शेप के थ्रू ही मास्किंग करो, आप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो, देन इमेज या वीडियो का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मेरे पास दो वीडियो लेयर्स हैं, तो इसमें मास्किंग करेंगे। तो प्लस पे टैप करके पहले एक शेप ले लेंगे अकॉर्डिंग अवर मास्किंग। तो मैंने राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसे मैंने थोड़ा एडजस्ट कर लिया है। अब आपको शेप को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद जिस वीडियो को मास्क करना है उसे भी साथ में सिलेक्ट करो। अब ऊपर दो मास्क के ऑप्शन है, पहले वाले पे टैप करेंगे, देन ये वीडियो मास्क हो जाएगा और सिर्फ ये शेप में दिख रहा है। अब बाकी का पार्ट जो है मास्क हो चुका है। नाउ इसे मैं अंडू करूंगा, देन फिर से शेप एंड वीडियो लेयर को सिलेक्ट करके अब सेकंड मास्क ऑप्शन को चूज करेंगे, जो इसके बिल्कुल अपोजिट वर्क करेगा। जो ओशन का वीडियो है वो बीच में से मास्क होने की वजह से पीछे का जो माइक का स्टॉक फुटेज है वो अब दिख रहा है। तो आई होप आपको मास्किंग का यूज समझ में आ गया होगा, और इन 7 मास्किंग इफेक्ट्स को क्रिएट करने के बाद और अच्छे से सीख जाओगे। तो हम सिंपल से प्रोफेशनल की तरफ बढ़ेंगे, तो हम एक सिंपल ट्रांजिशन मास्किंग के थ्रू सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो मैंने टाइमलाइन में दो स्टॉक फुटेज ऐड किया है, और इन्हें आप कुछ इस तरीके से रख लेना। इनके बीच में उतना गैप आपको रखना है जितना सेकंड का आपको ट्रांजिशन क्रिएट करना है। उसके बाद जहां से आपका सेकंड वीडियो स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पर आकर हम एक रेक्टेंगल ऐड करेंगे। नाउ इसकी साइज को हम बड़ा कर लेंगे, कैनवस जिस साइज का है उससे डबल ट्रिपल इसका साइज आपको कर लेना है। देन इसे हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये आप अपने ट्रांजिशन के हिसाब से कर सकते हो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से। नाउ इसे ट्रांसफॉर्म करके कॉर्नर में छिपा देना है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे की फ्रेम ऐड करो, देन आपका फर्स्ट वीडियो जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है वहां दूसरा की फ्रेम डाल दो। अब यहीं से इसे ड्रैग करके ऊपर करते करते पूरा कैनवस कवर कर दो, और इन दोनों की फ्रेम के बीच में आपको ग्राफ भी ऐड कर देना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मास्किंग करने के बाद ये और प्रोफेशनल दिखे, इसलिए इस शेप पर हम एक इफेक्ट अप्लाई कर देंगे जिसका नाम है गॉसियन ब्लर, और इसे आप अपने हिसाब से कर लेना। अब शेप लेयर, देन जो वीडियो एंड हो रहा है उसे सिलेक्ट करके ऊपर से मास्किंग का सेकंड ऑप्शन चूज करो, तो आपका ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगा। अब इस छोटे से सिनेमैटिक टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अपना टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे, देन अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट एंड कलर को आप ऐड कर लो, और साथ में ग्लो भी ऐड कर लेना ताकि टेक्स्ट अच्छा लगे। तो अब मैं इसकी साइज को इंक्रीज करूंगा। अब स्टार्टिंग पर आपको एक रेक्टेंगल ऐड करना है एंड इसकी साइज को बढ़ा लेना है, जैसे हमने पहले वाले एनिमेशन में किया था। अब हम इसे रोटेट करेंगे अराउंड 35 डिग्रीज, और इसे हम कॉर्नर में सेट कर लेंगे। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करिए और सेकंड साइड पे ऐड कर दो कुछ इस तरीके से। अब दोनों लेयर को होल्ड एंड सिलेक्ट करके ग्रुप बना देना है। अब ग्रुप को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाओ, देन गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई कर दो। अब इसकी सेटिंग्स को भी आप उतना रख सकते हो जितना आपको अच्छा लगे। अब उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर शेप के थ्रू टेक्स्ट को हाइड कर लेंगे, एंड यहाँ एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड कर लो। उसके बाद 2 सेकंड के करीब आकर यहाँ एक की फ्रेम ऐड करो, एंड शेप को ट्रांसफॉर्म करके नीचे कर देना है कुछ इस तरीके से, एंड ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब टेक्स्ट एंड ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करके मास्किंग के सेकंड ऑप्शन को चूज करो। नाउ आपका सिनेमैटिक टेक्स्ट इफेक्ट बन जाएगा। आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर शाइनिंग इफेक्ट दे सकते हो, वो भी मास्किंग का यूज़ करके। तो मैंने एक लैपटॉप पीएनजी को ऐड करके रखा है, और मैंने इसे थोड़ा एनिमेट भी कर रखा है। अब यहाँ पर हमें इस लैपटॉप में शाइनिंग इफेक्ट देने के लिए प्लस पे टैप करना है, एंड उसके बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल ऐड कर लेना है,
एंड इसकी साइज को कुछ इस तरीके से कर लेना। उसके बाद इसके कलर को वाइट करो एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसे थोड़ा रोटेट भी कर लेंगे। अब इफेक्ट में आकर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को ऐड करो और इसकी स्ट्रेंथ को हमें कर लेना है अराउंड 0.255, दैट्स इट। अब रेक्टेंगल लेयर को सिलेक्ट करके एक की फ्रेम ऐड करो एंड 20 फ्रेम्स आगे आकर सेकंड की फ्रेम को ऐड करो। अब फर्स्ट की फ्रेम पर शेप की पोजीशन को कुछ इस तरीके से करेंगे एंड सेकंड की फ्रेम पर इसे आउट करेंगे। अब एनिमेशन तो बन गया है, अब इसे स्मूथ बनाने के लिए इसमें ईज इन एंड ईज आउट ग्राफ को ऐड करेंगे। नाउ अब फाइनल प्रोसेस, इमेज लेयर को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करना है और कॉपी लेयर को ड्रैग करके ऊपर कर लेना है। अब कॉपी लेयर एंड शेप लेयर को सिलेक्ट करके मास्किंग के फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है। नाउ आपका शाइनिंग इफेक्ट बन के रेडी है। तो इसे क्रिएट करने के लिए मैंने एक बैकग्राउंड को टाइमलाइन पे ऐड करके रखा है। तो ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में आकर इसकी थोड़ी ओपासिटी कम कर लेंगे। उसके बाद कोई भी एक आइकन इंपोर्ट कर लेंगे, लाइक काइनमास्टर को ले लेते हैं। अब इसकी साइज को हम कम कर लेंगे। अब इस लेयर की स्टार्टिंग में एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करेंगे। अब 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाके सेकंड की फ्रेम को भी ऐड कर लेना है। अब फर्स्ट की फ्रेम पे आकर आइकन को हमें नीचे ड्रैग कर लेना है। अब ग्राफ वगैरह ऐड करके कुछ इस तरीके का एनिमेशन हमें क्रिएट कर लेना है। अब सेकंड की फ्रेम से 5 फ्रेम रेस्ट लेकर एक पोजीशन की फ्रेम ऐड करेंगे एंड 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाके एक और की फ्रेम ऐड कर लो। अब काइनमास्टर के लोगो को राइट साइड ड्रैग कर लेंगे। अब 15 फ्रेम्स और आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड अब आइकन को लेफ्ट साइड ड्रैग कर लेना है। नाउ अब दोनों की फ्रेम्स के बीच में हमें ग्राफ ऐड कर लेना है ताकि एनिमेशन स्मूथ हो जाए। तो एनिमेशन तो रेडी है, अब टेक्स्ट की बारी। तो मैं फटाफट टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। तो अब अपने टेक्स्ट की साइज वगैरह एडजस्ट कर लेना है और टेक्स्ट को आपको लोगो की फाइनल पोजीशन के हिसाब से सेट करना है। लाइक ये है लोगो की फाइनल पोजीशन और अब टेक्स्ट को यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। तो सब रेडी है, अब मास्किंग शुरू करते हैं। तो पहले टेक्स्ट लेयर को नीचे ड्रैग कर लेंगे। अब लोगो जब राइट साइड पे आया है उस पॉइंट पे आके टेक्स्ट की स्टार्टिंग करेंगे। अब इसी पॉइंट पे ही हमें एक रेक्टेंगल ऐड कर लेना है और इसकी साइज को कुछ टेक्स्ट के हिसाब से आपको कर लेना है। अब शेप लेयर पे एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करो एंड जब लोगो पूरा लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाए तो उस पॉइंट पे एक सेकंड की फ्रेम भी ऐड कर देना है। उसके बाद रेक्टेंगल को लेफ्ट साइड ड्रैग कर लो काइनमास्टर के लोगो के साथ एंड इसमें ग्राफ वगैरह भी ऐड कर लेना है। नाउ इसे चेक कर लेना है कि आपका शेप लोगो के ऊपर ही रहना चाहिए। अब शेप लेयर एंड टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके मास्किंग के सेकंड ऑप्शन को चूज करो। अब आपका एनिमेशन रेडी है। तो ग्रुप एंड मास्क को यूज कर लिया है। अब क्लिपिंग मास्क को यूज करके इस इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल शेप को ऐड कर लेना है, देन इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे एंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ग्रे कलर को सिलेक्ट करूंगा। अब आपको अपनी गैलरी से कोई भी इमेज या आइकन ऐड कर लेना है जो कि PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल के लिए इस इमेज को ऐड कर लूँगा। नाउ इसकी साइज को हम छोटा करके सर्कल के अंदर फिट करेंगे। अब आपको सर्कल शेप को की फ्रेम के थ्रू कुछ इस तरीके से एनिमेट कर लेना है जो कि काफ़ी सिंपल है। अब कैरेक्टर लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ। अब जहां आपका सर्कल शेप कम्प्लीटली स्क्रीन पे आ जाए उससे थोड़ा सा पहले इस लेयर पे आपको एक पोजीशन की फ्रेम ऐड कर लेना है। अब यहाँ से 15 फ्रेम्स आगे जाकर सेकंड की फ्रेम लगा दो। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर हमें इमेज लेयर को नीचे ड्रैग कर लेना है। नाउ अब इसमें ग्राफ वगैरह ऐड करके ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब कैरेक्टर लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर 3 डॉट पे टैप कर लेना है एंड यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर देना है एंड ये कंप्लीट हो जाएगा। देन कुछ इस तरीके से आपका एनिमेशन दिखेगा। तो आप कैरेक्टर पे ड्रॉप शेडो ऐड करके इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। अब देखते हैं क्लिपिंग मास्क का सेकंड एनिमेशन जो कि एक टेक्स्ट एनिमेशन है। तो सबसे पहले एक टेक्स्ट ऐड कर लेना है और इसमें फॉन्ट एंड कलर वगैरह ऐड कर लेना है एंड इसकी साइज को बड़ा कर लेंगे। अब एक रेक्टेंगल ऐड करो और इसकी साइज को टेक्स्ट से थोड़ा बड़ा करेंगे। अब यहाँ इफेक्ट्स पे टैप करके एक इफेक्ट आपको ऐड करना है वेव वॉर्प वाला, वो भी स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ।
अब बाकी सेटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बस जो फेस वाला सेटिंग है उसको सिलेक्ट करके एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड कर लो। अब 2 सेकंड आगे जाकर सेकंड की फ्रेम ऐड करो। अब जो फेस वैल्यू है उसे आपको 1 पे सेट कर देना है। अब इस शेप को हम आधे टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे एंड फिर 3 डॉट पे टैप करके यहाँ से क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर देना है। और प्ले करने से पहले मैं शेप का कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ। नाउ एनिमेशन रेडी है। अभी मैंने पिछले वीडियो में ये एनिमेशन यूज़ किया था, जिसको भी मैंने मास्किंग के थ्रू ही क्रिएट किया है, और ये है कस्टम मास्किंग। तो अब हम यूज़ करेंगे वेक्टर ड्राइंग टूल को। तो मैंने यहाँ अपने कैरेक्टर एंड आइकन को ऐड करके रखा है, जो कि ऑलरेडी एनिमेटेड है, लेकिन वो चेयर के पीछे से नहीं आ रहा है, वो ऊपर से ही आ रहा है। तो हम पहले एक शेप ड्रॉ करेंगे जिसके थ्रू हम मास्किंग कर सके। तो प्लस पे टैप करके वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड कर लो। अब ये आपका ड्रैग पैड है, जिससे आप इस पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हो। अब हम चेयर के इस एरिया को मास्क करेंगे, बिकॉज ये आइकन इधर से निकल रहा है, तो इधर पॉइंट ऐड करेंगे। तो आप ट्रैक पैड पे टैप करके भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, या फिर प्लस आइकन पे टैप करके भी ऐड कर सकते हो। नाउ अब चेयर के टर्न के हिसाब से सेकंड पॉइंट को भी ऐड कर लेंगे, और बीच में आपका एक लाइन भी ड्रॉ होता चलेगा। तो अब आपने चेयर के हिसाब से पॉइंट ऐड करते जाओ। अब आपको पूरे चेयर को मास्क करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से आइकन निकला है उसी एरिया को मास्क करना है। अब बाकी पॉइंट्स को टेम्परेरी ऐड कर लेंगे। अब पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे टैप करके यहाँ क्लिक कर दो। सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब शेप एंड आइकन को सिलेक्ट करेंगे, देन मास्किंग का सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। नाउ आपकी कस्टम मास्किंग भी हो जाएगी। तो आई होप आपको मास्किंग को कैसे यूज़ करना है समझ में आ गया होगा। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, जिसमें एक इफेक्ट मास्किंग के थ्रू क्रिएट किया है। उसको आप रिक्रिएट करो एंड मुझे इंस्टा पर डीएम करो। देखते हैं कि कौन कौन उस इफेक्ट को क्रिएट करता है। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। आई होप आपको आज के वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब फटाफट लाइक बटन दबाकर वीडियो को एंड करो, एंड मैंने जो काम बताया है वो ज़रूर करना।